बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले दो थियरम का बेसिक जो है वो समझ लेते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज का 1 और 2 करने का सम बहुत ही इजी हो जाएगा। सम बहुत ही सिंपल है। वह सम ऐसा बोल रहा है कि थियरम क्या बोल रहा है वो समझते हैं कि थियरम क्लियर होगा तो सम तो बहुत इजी लगेगा, ऐसा बोलना है। चलो तो थियरम जो है वो थियरम 6.1 है। इसमें बोल रहे हैं इफ द लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब वो है, समझो कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहां से एक पैरेलल लाइन इससे पैरेलल है और दो पॉइंट पे, मतलब ट्राइंगल के दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड पे। पैरेलल है, उसके सिवा दो साइड पे वो क्या इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो होगा ये साइड और इसका प्रपोर्शन सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी इनका प्रपोर्शन सेम हो जाएगा, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। सपोज ए बी सी दिया हुआ है और यहाँ पे पी एंड क्यू लिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ पी क्यू ए, पहले लेना पड़ेगा ए पी अपॉन पी बी और ये ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये ऐसा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर और प्रॉपर समझते, थोड़ा इजी और कर देते। ये 3:2 मतलब 3:2 है तो ये भी 3:2 ही हो जाएगा, मतलब प्रपोर्शन सेम आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये होगा 3/2 रेशियो तो ये भी 3/2 ही रेशियो होगा। जब भी लैंग्वेज आपको उतना याद रखना है कि जब आप ट्राइंगल में एक साइड मतलब एक लाइन ड्रॉ करोगे जो दो साइड पे इंटरसेक्ट करेगी और तीसरी को पैरेलल होगा, तीसरी साइड को पैरेलल होगा, तो ये क्या करेगा, द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम प्रपोर्शन, जो होगा उनका सेम प्रपोर्शन या सेम रेशियो में वो डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? ये था 6.1। 6.1 बहुत सिंपल है, याद रख लो, खाली ना वो कंसेप्ट याद रख लो और कोई कुछ पॉइंट नहीं है, खाली वो तो समझना होना ही चाहिए कि आप बोल रहे हैं कि सर एक सिंपल है, एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन ड्रॉ की, वो एक साइड से पैरेलल है तो बाकी दो साइड को एक प्रपोर्शन में, दोनों में प्रपोर्शन में डिवाइड कर देगी। क्लियर? अभी इसका इनवर्स जिसको उल्टा बोलते हैं, जिसमें ऐसा बोलता है कि सपोज यहाँ पे एक लाइन है जो पैरेलल है, जहां पे ऐसा बोला गया है कि ट्राइंगल में कि ये लाइन जो है वो प्रपोर्शन में, ये साइड को एक प्रपोर्शन में और ये साइड को एक प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, तो सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, तो ये थर्ड साइड को पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा बोला गया था कि सपोज ये पैरेलल है तो ये दो साइड को प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी उल्टा बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रपोर्शन सेम होंगे तो ये जो लाइन है वो दूसरी थर्ड मतलब थर्ड साइड में, थर्ड साइड को पैरेलल होगी। अभी मैं प्रॉपर आपको पढ़ के फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इफ द लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, तो ये लाइन जो है डिवाइड कर दी टू साइड को इन द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, डिवाइड करेगी सेम रेशियो को, तो आप बोलोगे देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो लाइन होगी वो पैरेलल को थर्ड साइड पे पैरेलल होगी। सिंपल बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जब भी लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या होगा, थर्ड साइड को पैरेलल होगा, और दूसरा जो ध्यान में रखना है ये दो साइड को डिवाइड करेगी एक ही रेशियो में, तो थर्ड साइड में पैरेलल होगा। बस ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, बाकी तो कुछ काम का नहीं है, कंसेप्ट याद रहा तो काम हो गया। तो अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.6.2 करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये थियरम का बेसिक लिख देना है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों अभी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इन फिगर 6.17 1 and 2 DE parallel to BC, find out the EC in 1 and AD in 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फिगर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन कंसेप्ट आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पे बोला हुआ है, आप बोलोगे सर ये जो फिगर दी हुई है इसके अंदर पैरेलल लाइन किसकी है, तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है वो पैरेलल लाइन, ऐसे बोला हुआ है DE पैरेलल
DE पैरेलल टू BC। तो अभी आपने सीखा कि एक लाइन पैरेलल होगी, ये एक लाइन पैरेलल है तीसरी साइड के साथ, तो आप बोलोगे सर दो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर AD अपॉन ये AD है वो किसका अपॉन हो जाएगा, तो आप बोलोगे BD। सेम वे AE अपॉन EC। अभी ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे, थियरम लिख देते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्क कट नहीं होंगे। बस ये थियरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि क्या एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, कि थियरम आपको प्रॉपर नंबर में लिख देते हो 6.1 तो भी चलेगा, या आप प्रॉपर लिख लेते हो तो बहुत ही परफेक्ट है, जिसमें मार्क कटने के चांस नहीं रहते। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्यों हमने ये इक्वल लिखा वो। जैसे AD हमें पता है 1.5, BD हमें पता है कितना, तो आप बोलोगे सर 3, AE हमें 1 एंड EC हमें नहीं पता, तो आप बोलोगे EC को सर हम सामने ले जाएंगे, तो EC इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1.5 और ये 3 हो जाएगा, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसके साथ बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, जिसमें कुछ था नहीं, खाली आपको स्टेटमेंट क्लियर हो तो। उसके बाद सेम वे बच्चा आपको अभी दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC है, तो यहाँ पे DE पैरेलल टू BC, पहले इतना लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी हमें करना है, तो हम लिखना शुरू करेंगे AD डिवाइड बाय BD AE अपॉन EC। रीजन आप लिख दोगे थियरम 6.1 का स्टेटमेंट, क्लियर है बच्चा। उसके बाद आगे चलेंगे, तो आप बोलोगे सर अभी हम आगे बढ़ते हैं, AD तो हमें नहीं पता, आप बोलोगे सर ये 7.2 है, AE जो है वो 1.8 है, और EC जो है EC है वो 5.4 है, क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो सिंपल AD इज इक्वल टू 1/8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4, तो AD को सॉल्व करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल है बच्चा, इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना वही है कि बस प्रॉपर तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो शांति से नोटबुक में इतना लिख लो। उसके बाद बच्चों हम सेकंड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2, जिसमें इंफॉर्मेशन है E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following case state whether EF parallel to QR. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा फिगर बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल, पहले तो हमने ड्रॉ कर दिया PQR। PQR जहां पे बोला हुआ है PQ में जो है वो E है यहाँ पे, और यहाँ पे F है। ये लाइन पैरेलल है कि नहीं हमें चेक करनी है, PR पैरेलल टू EF। इसका मतलब वो है कि ये पैरेलल है कि नहीं, ये इनवर्स है 6.2 का। जो इनवर्स है, जो जिसमें बोला हुआ था कि सपोज ये दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे, तो इसका कहने का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन से पैरेलल है। बस ये हमें प्रूव करना है। तो हर बार हम चेक क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर आप चेक करोगे PE अपॉन EQ और इसका रेशियो इक्वल हो रहा है PF अपॉन FR। बस यही हमें चेक करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर PE जो है वो है 3.9, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, ये हर एक क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, तो यही लिखने देते हैं 3.9। उसके बाद दिया हुआ है EQ जो है 3। यहाँ पे आगे चलते हैं, तो एक बार 3.6 एंड 2.4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट हमें इक्वल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा बच्चा हम प्रॉपर लिखते हैं, इससे प्रेजेंटेशन थोड़ा आपका प्रॉपर लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चा दिया हुआ है PE दिया हुआ है हमें 4 और EQ जो दिया हुआ है वो बोल रहे हैं 4.5।
तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ बोला गया है 8 और यहाँ पे बोला गया है 9। तो बच्चा ये तो देख के पता चल रहा है ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो हम खाली लिख देते हैं ये तो सही है। इसको हम 2 से कट करते हैं, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4.5। तो आप बोलोगे सर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों प्रपोर्शन इक्वल है, तो आप बोलोगे सर QR इज पैरेलल टू EF। तो बच्चों ये हमारा था सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप पॉज करो और ये लिख लो। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो PQ जो आपको दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो थोड़ा अलग दिया हुआ है, हर बार PE देते थे, इस बार PQ दे दिया है, पूरा PQ 1.28 पहला लिखा। उसके बाद PR लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर PR मतलब पूरा दे दिया है 2.56। इसके बाद बच्चों PE दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है 0.18 और ये जो PF दिया हुआ है वो 0.36। तो बच्चा अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सम आप खुद करो, कैसे होगा, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। सेम वे 2.56 में से 0.36 माइनस करो तो ये अमाउंट मिल जाएगी। वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों अच्छी तरह ये नोटबुक में लिख लो। नेक्स्ट सेशन में हम आगे जाएंगे अलग टॉपिक पे। आपको ये 2 पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। थियरम क्लियर कर देना, स्टेटमेंट याद रख लेना, तो कोई इशू नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो बच्चा मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।